बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम जो रिसेंटली जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब का एक फ़ैसला आया है, एक तहरीरी इख्तलाफी नोट आया है, हम उसको डिस्कस करेंगे कि उन्होंने फिर से टांग अड़ाने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात में। और इसके अलावा उन्होंने जो अपना तफसीली नोट लिखा है उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया है और उसको अपलोड होते ही चंद चंद मिनटों बाद ही उसे हटा दिया गया है। और इसके अलावा जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा वो होगा जो आरिफ अलवी साहब ने जो अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट का इस्लाहाती बिल, उसको वापस कर दिया, दोबारा पार्लियामेंट को भेज दिया, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, जो जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब है उन्होंने सितंबर में तो बन जाने हमारे चीफ जस्टिस, और तमाम तर इंतज़ामी मामला सुप्रीम कोर्ट के जो अंदरूनी इख्तियारात होते हैं वो उनको मिल जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों वो सितंबर जो है उसको अभी 3 से 4 महीने रहते हैं, लेकिन वो पहले से अपने पर तोड़ रहे हैं। अब पीटीएम की तो हमें समझ आती है कि पीटीएम वाले तो चलो उनको इमरान खान का खौफ है, उनको एहतसाब का खौफ है, लेकिन यहाँ जो जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब है उनको पता नहीं किस चीज़ का इसमें डर है या कोई क्या कोई, उनको पता नहीं किस चीज़ की ऐसे जल्दी है। वो हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहब है, उनकी शान में कुछ कहना तौहीन अदालत होगा, लेकिन यहाँ सवाल उठाना तो हमारा हक है कि वो क्यों आखिर इतने इंटरेस्टेड है कि सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात में बार बार मुदाखलत करते हैं। अब बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, लेकिन वो कोई ना कोई खत लिख देते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो फलां को शामिल करें या फलां को हटाएं, इस बेंच से निकालें, उनको उस वक्त एतराज़ होता है। और फिर इसके अलावा कोई जज अगर फ़र्ज़ किया और उनसे कोई इख्तलाफ करे तो फिर रजिस्ट्रार को ख़त लिख देते हैं कि रजिस्ट्रार को भी जो लास्ट केस हुआ था उसमें रजिस्ट्रार की छुट्टी करा दी थी। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसमें जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने जो बाकायदा एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, और इसके अलावा जो उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट जारी किया है जिसमें वो हाफिज़ कुरान का केस सुन रहे थे। और ये केस ये था कि जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं उसमें जो हाफिज़ कुरान होता है उसको 20 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इस पर आज खुद नोटिस लिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये केस लगा हुआ था फ़ायज़ ईसा साहब के बेंच में। तो इस केस का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता था बाकी केसेस से, लेकिन फ़ायज़ ईसा साहब ने ऐसे खाम-खा एक जुडिशियल ऑर्डर पास कर दिया, इंटरिम ऑर्डर, के जो बाकी केसेस हैं 184(3) के वो उनको रोक दिया जाए उनकी समाअत। तो नाज़रीन, ये एक ऐसा ऑर्डर है, यानी पूरी सुप्रीम कोर्ट का जो फंक्शन है उसको रोक दिया जाए। यानी इसमें मतलब जो जजेस काम कर रहे हैं फिर तो उनकी तनख्वाहें भी रोक दी जाएँ, फिर तो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट होती है उनका जो काम है वो 184(3) की मुकदमात को सुने। इसके अलावा जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है उनकी उसमें सुनती है, उसमें भी बेशुमार ऐसे मुकदमात होते हैं जो 184(3) में आते हैं। 184(3) से मुराद है कि सो मोटो नोटिस या ऐसे मामला जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट वो ही नहीं सुनेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के वजूद का क्या फ़ायदा, फिर तो वो पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ है। लेकिन जो जज साहब हैं वो अब पता नहीं किसकी मोहब्बत में वो ऐसा कर रहे हैं, वो कभी वो अपना इंटरिम ऑर्डर दे देते हैं, कभी एक जुडिशियल ऑर्डर दे देते हैं, कभी रजिस्ट्रार को हटा देते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है। वैसे एज ए लॉ का स्टूडेंट हमें तो नहीं पता कि वो किस किस्म के वो फैसले इस वक्त वो मुसल्लत किए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो है फ़ायज़ ईसा साहब जो है उन्होंने अभी एक रिसेंट एक इख्तलाफी नोट लिखा है। इसमें हुआ यूँ था कि जो फ़ायज़ ईसा साहब का जो बेंच था उसमें एक केस लगा हुआ था हाफिज़ कुरान को 20 नंबर देने वाला केस। उसको चीफ जस्टिस साहब ने हटाकर 6 रुकनी बेंच बना दिया और उसमें वो केस फिक्स कर दिया। और उसके जो बेंच है उसने चंद मिनट की समाअत की और चंद मिनट की समाअत में उन्होंने जो नोटिस था उसको ही को तो ख़त्म कर दिया, उसको ही उड़ा दिया उस नोटिस को। तो इस पर जो फ़ायज़ ईसा साहब है वो आग बगोला हो गए। हालाँकि ये केस कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। जब 6 रुकनी बेंच बना था तो जो इजाज़ुल एहसन साहब है उन्होंने पूछा था बाकायदा कि जब आपके रूल्स बन गए हैं तो आप ये केस क्यों चला रहे हैं? तो वहाँ पर जो पीएमडीसी के वकील थे उन्होंने बताया कि हमने बाकायदा जज साहब को इन्फॉर्म किया है कि आप इस केस को डिस्पोज़ ऑफ करें। तो लेकिन फ़ायज़ ईसा साहब का मकसद शायद पता नहीं क्या था, वो बार-बार केस चलाई जा रहे थे और उसमें इंटरिम ऑर्डर भी अपनी मर्ज़ी से देते जा रहे थे। लेकिन जो ही ये केस 6 रुकनी बेंच के सामने आया उसने मिनटों में ही इस केस को डिस्पोज़ ऑफ कर दिया। तो इस पर फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो आग बगोला हो गए हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक गुस्से से भरा हुआ एक तहरीरी नोट जारी किया है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, जो कि अभी अपलोड हुआ ही था, चंद ही मिनट में उसको फिर सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट से हटा दिया गया है। और उसमें मज़ीद उसमें बाद में कोई बात नहीं लिखी गई, लेकिन सिर्फ आज एक खबर आई है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने तमाम जजेस से मुलाकात की है और जो सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम है उसको ख़त्म करने के लिए किरदार अदा की है, और जस्टिस याहिया अफरीदी और अतर बिन अल्लाह को अपने साथ बेंच में शामिल किया है। और इसके अलावा जो फ़ायज़ ईसा साहब है उनको भी किसी बेंच में उनको इज़्ज़त के साथ उसको किसी बेंच में बिठाया गया है कि वो वहाँ पर अपने जो केसेस हैं उनकी समाअत उनकी जारी रखें। लेकिन फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो देखें अब मज़ीद इसमें क्या करते हैं, क्योंकि उनका एक जो नोट था वो भी हटा दिया गया है, तो हो सकता है वो कोई नोट ना लिख दें इस पर भी। तो
देखते हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास जो है, वो जो अभी सुप्रीम कोर्ट में अमेंडमेंट बिल आया है, इस्लाहती बिल, उसको सदर अलवी ने वापस पार्लियामेंट को भेज दिया। इसमें ये कोई गलत काम नहीं किया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है वो बाकायदा उनको उनकी औकात याद दिलाई है कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा जो आइन है वो आपको खुलम खुला लेजिस्लेशन की इजाज़त नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक जो लेजिस्लेशन है, जो कानून साजी होनी है, वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में मौजूद नहीं है। और इसके अलावा हमारे आइन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक हर एक डॉक्ट्राइन हम कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट का अलहदा से इख्तियार दिया गया है, आप उस इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो यहाँ जो वफाकी हुकूमत है उसने मुदाखलत करने की कोशिश की है, तो सदर अलवी ने ये बाकायदा इसके ऊपर एक रूलिंग दी है कि आप ये जो कानून आया है, ये पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं बनता, पार्लियामेंट इसमें कानून साजी नहीं कर सकती, खास तौर पर किसी कानून में, क्योंकि पार्लियामेंट का काम कानून साजी ही होता है। लेकिन यहाँ जो जहाँ सुप्रीम कोर्ट का मामला आ जाए, वहाँ आपको आईनी तरमीम दरकार होती है, और वो 2/3 अक्सरियत के साथ ही की जाती है। तो इसमें सदर अलवी ने बाकायदा एक रूलिंग दी है, और बहुत ही बेहतरीन रूलिंग दी है। अब देखते हैं कि इसको मज़ीद जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है उसमें रखा जाता है, उसमें डिस्कशन होती है नहीं होती, तो इसमें मज़ीद जो डेवलपमेंट होगी उसको डिस्कस करेंगे। मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।